जब मैं जॉर्जस वॉनियर स्कूल का एक सीनियर विद्यार्थी था, तब मेरे जीवन में दूसरी बार प्रभु से सामना हुआ। वे मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में आए। इस बार यह एक अविस्मरणीय सपने की तरह था। जाफा में जब मैं 11 वर्ष का था, तब यीशु के मेरे सामने खड़े होने के उस दर्शन ने मेरे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। लेकिन टोरंटो में बाइबल अध्ययन में डूबा हुआ नहीं था। हाँ, अब मैं चर्च जाता था, परंतु अब जो मुझ पर घटने को था वह उस छोड़े हुए क्षेत्र से बाहर आने का था, जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। यह बिल्कुल अप्रत्याशित था और मैं उस अनुभव से स्तंभित रह गया। 1972 फरवरी की उस ठंडी रात में मेरे शयन कक्ष में जो वस्तुतः हुआ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मुझे जैसे सपना आया, मैंने अपने को अंधेरे में एक लंबी सीढ़ी से उतरता देखा। वह इतनी सीधी खड़ी थी कि मैंने सोचा मैं गिर जाऊंगा, और यह मुझे एक गहरे अंतहीन गर्त की ओर ले जा रहा था। एक जंजीर से मुझे सामने के एक कैदी और पीछे के एक कैदी के साथ बांधा गया था। मैं एक कैदी की पोशाक में था। मेरे पैरों और कलाइयों पर भी जंजीरें थी। जितना आगे मैं देख सका, मेरे आगे और पीछे एक अंतहीन पंक्ति कैदियों की थी। तब उस धीमी रोशनी की डरावनी और धुंध सी खाई में मैंने दर्जनों छोटे छोटे लोगों को चलते देखा। वह अजीब ढंग के आकार के कानों युक्त शैतान के सदृश थे। मैं उनके चेहरे को देख नहीं पाया तथा उनके रूप मुश्किल से देख सका, किंतु हम लोग निश्चित रूप से सीढ़ी से नीचे की द्वार की ओर खींचे जा रहे थे, कसई खाने की ओर ले जा रहे पशुओं की भांति, या उससे भी बदतर। सहसा ईश्वर का एक दूत वहां प्रत्यक्ष हो गया। ओह, वह तो देखने लायक एक अद्भुत दृश्य था। यह अलौकिक जीव मेरे ठीक सामने मंडराने लगा, मात्र कुछ ही कदम आगे। ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, सपने में भी नहीं। उस अंधेरे काले गर्त में एक दीप्तिमान एवं सुंदर स्वर्गदूत। जो ही मैंने उसको फिर से देखा, उसने अपने हाथों से मुझको उसकी ओर आने का इशारा किया। तब उसने मेरी आंखों में देखा और मुझको बुलाया। मेरी आंखें उसकी आंखों में एकटक देखती रही और मैं उसकी ओर चलने लगा। तुरंत ही मेरे हाथों और पैरों के सारे बंधन टूटकर गिर गए। मैं अपने सह कैदियों के साथ अब बंधा नहीं था। दूत शीघ्रता से मुझे एक खुले दरवाजे से बाहर ले गया, और जिस वक्त मैं बाहर प्रकाश में पहुंचा, यह अलौकिक जीव मुझे हाथ पकड़कर ले गया। उसने मुझे डॉन मिल सड़क पर उतार दिया। जॉर्ज वॉनियर स्कूल के ठीक कोने पर स्कूल की दीवार के बिल्कुल करीब एक खिड़की के पास छोड़ दिया। क्षण भर में दूत ओझल हो गया और मैं पहले ही जाग गया और क्लास शुरू होने के पहले पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने के लिए स्कूल की ओर जल्द चल पड़ा। मैं पलक तक नहीं झपका सका। मैं वहां बैठा सपने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। छात्रों का एक छोटा दल मेरी मेज की ओर चलकर आया। मैं उन्हें तुरंत पहचान गया। ये वे लोग थे जो यीशु की बात को लेकर मुझे तंग किया करते थे। इन्होंने अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में मुझको भाग लेने को कहा। वह कमरा पुस्तकालय के नजदीक था। मैंने सोचा ठीक है, एक छोटी सी प्रार्थना सभा है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैंने उत्तर दिया ठीक है, और वे मेरे साथ प्रार्थना कक्ष में चले गए। यह एक छोटा ग्रुप था, केवल 12 या 15 लड़के, और मेरी कुर्सी ठीक बीच में थी। एकाएक दल के सारे लड़कों ने अपने हाथ ऊपर उठाए तथा वे कुछ अनोखी सी विदेशी भाषा में प्रार्थना करने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की, पलक तक मैंने नहीं झपका। ये लड़के 17, 18, 19 वर्ष की उम्र के थे। स्कूल के मेरे जाने पहचाने बच्चे जो कुछ अबुझ आवाजों में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। अलौकिक भाषाओं में बात करते मैंने कभी नहीं सुना था, और मैं अवाक रह गया। ऐसा सोचना कि बिन्नी यहाँ एक राजकीय विद्यालय में एक सार्वजनिक संपत्ति पर कुछ बड़बड़ाते धर्माताओं के बीच बैठा था, मेरी समझ से परे था। मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने केवल निरीक्षण किया। अब आगे जो हुआ उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सका। प्रार्थना करने की एक आकस्मिक प्रेरणा ने मुझे चौंका दिया, लेकिन मुझे सच में नहीं मालूम था कि क्या बोलना है। प्रणाम माता मरियम मेरे ख्याल से असंगत लगा। पापी की प्रार्थना मुझे सिखाई नहीं गई थी, मेरी सारी धर्म शिक्षा क्लासों में भी नहीं। एक ही वाक्य मुझे याद आया था जो मैंने यीशु के लोगों के संपर्क में सीखा था, तुमको यीशु से मिलना ही है।
ये शब्द मेरे लिए अप्रासंगिक भी लगे, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मैं उनको जानता था। यह एक नाजुक स्थिति रही। मेरे साथ कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था और न ही मेरे लिए। बावजूद इसके मैं एक सदन आध्यात्मिक माहौल से घिर गया, जिसका उसके पूर्व मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। क्या मैं एक पापी था? मैं ऐसा नहीं सोचता। बस मैं एक अच्छा साधारण कैथोलिक बालक था, जिसने प्रत्येक रात को प्रार्थना की और पापों का अंगीकार किया, भले ही मुझे ऐसा करने की जरूरत थी या नहीं। लेकिन उस वक्त मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मात्र 4 शब्द कहे, जिन्होंने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रभु यीशु लौटा। मुझे ये नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों कहा, पर उतना ही मेरे मुंह से निकल सका। मैंने इन शब्दों को बार बार दोहराया, प्रभु यीशु लौटा, प्रभु यीशु लौटा। क्या मैंने सोचा कि वे मेरा घर छोड़कर या मेरे जीवन से चले गए थे? सच में मुझे नहीं मालूम। किंतु जिस वक्त मैंने ये शब्द उच्चारित किए, एक भाव मुझ में आ गया। यह मुझको 11 वर्ष की उम्र में घटित उस निश्चेष्टता की ओर ले गया। यह उतना तीव्र नहीं था, पर उतनी ही शक्ति का वोल्टेज मैं महसूस कर सका। यह मेरे पूरे शरीर में दौड़ रहा था। मैंने वास्तव में यही सोचा कि यह शक्ति का आवेश मुझे शुद्ध कर रहा था। तत्काल अंदर बाहर दोनों मैंने पूर्ण रूप से शुद्ध, निष्कलंक और निर्मल महसूस किया। अचानक मैंने अपनी आंखों से यीशु को देखा। वह क्षण भर में हुआ, वे वहां थे। यीशु। 8 बजने में 5 मिनट। मेरे आसपास के लड़के शायद ये नहीं जान सके कि मेरे जीवन में क्या हो रहा था। वे सब प्रार्थना कर रहे थे। तब एक एक करके वे कमरे से निकलकर अपने अपनी क्लास में जाने लगे। सुबह 8 बजने में 5 मिनट बाकी था। इसी समय मैं वहीं बैठकर रो रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि क्या करूं या क्या कहूं। उस वक्त मैंने इसे समझा नहीं, पर यीशु मेरे लिए उतने ही वास्तविक हो गए जितनी कि मेरे पांव तले की यह जमीन। मैंने असल में प्रार्थना नहीं की उन 4 शब्दों को छोड़कर, परंतु मैंने इतना निश्चय ही जान लिया कि उस फरवरी की सुबह में जो घटना घटी वह बिल्कुल असाधारण थी। इतिहास कक्षा के लिए प्राय देर हो चुकी थी। यह मेरे मनपसंद विषयों में से एक था। हम लोग चीनी क्रांति पढ़ रहे थे, परंतु मैं टीचर को नहीं सुन पाया। जो कुछ कहा गया मुझे स्मरण नहीं। उस सुबह जो भाव आरंभ हुआ मुझे नहीं छोड़ रहा था। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता वह वहां थे, यीशु, और जब मैं अपनी आंखें खोलता तब भी वो वहीं थे। प्रभु के चेहरे का वह रूप मुझको छोड़ता ही नहीं था। सारा दिन मैं अपनी आंखों से आंसू पोंछता रहा और केवल एक बात बोलता रहा, यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ। मैं क्लास के दरवाजे से बाहर निकला और बगल के रास्ते से चल रहा था। मैंने पुस्तकालय की खिड़की को देखा और सभी टुकड़े एक निश्चित स्थान पर जमने लगे। वो स्वर्गदूत, वो सपना, सब कुछ फिर से वास्तविक हो गया। ईश्वर मुझसे क्या कहना चाहता था, बिन्नी को क्या हो रहा था। अध्याय 3। परंपरा परंपरा। मैंने अपने शयन कक्ष में प्रवेश किया। चुंबकित जैसा मैं उस बड़ी काली बाइबल की ओर खिंच गया। हमारे घर में एक ही बाइबल थी, मम्मी पापा के पास एक भी नहीं थी। मुझे पता नहीं कि यह कहां से आई, पर जहां तक मुझे स्मरण है यह मेरी ही थी। जब से कनाडा में हमारा आगमन हुआ तब से इनके पन्ने पलटे नहीं गए थे। पर अब मैंने प्रार्थना की, प्रभु आपको मुझको यह बताना होगा कि आज मुझे क्या हुआ है। मैंने बाइबल खोली और भूखे आदमी के समान, जिसको एक पाव रोटी दी गई है, उसका एक एक पन्ना खाने लगा। पवित्र आत्मा मेरा टीचर बन गया। वह मुझे उस समय मालूम नहीं था, पर दरअसल वही तो एक चमत्कारी रूप में होने लगा। ऐसा तो प्रार्थना सभा के उन लड़कों ने नहीं कहा। अब बाइबल यही कहती है। वे मुझे कुछ नहीं बोले। वस्तुतः उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि गत 24 घंटों में क्या घटित हुआ था, और निश्चय ही मैंने अपने मम्मी पापा को एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने सुसमाचार पढ़ते हुए आरंभ किया। मैंने अपने को जोर से पढ़ते हुए सुना, यीशु मेरे दिल में आइए, कृपया हे प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए। वचन पर वचन पढ़ते मैंने उद्धार की योजना को खुलते देखा। यह ऐसा था मानो मैंने बाइबल इससे पहले कभी नहीं पढ़ी थी। हे मेरे दोस्त, यह तो सजीव था। एक एक शब्द सोते के भीतर से बुलबुलों की भांति निकलने लगे और मैं मुफ्त उनमें से पीता जा रहा था। अंततः सुबह 3 या 4 बजे एक अनंत शांति के साथ, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं अनुभव की थी, मैं सो गया। संपत्ति। अगले दिन मैंने उन धर्मांतों को ढूंढ निकाला और कहा, हे
मैं गिरजा जाना चाहता हूँ, आप मुझे अपने साथ ले चले। उन्होंने साप्ताहिक प्रार्थना सभाओं के बारे में मुझे बताया जिसमें वे लोग भाग ले चुके थे, और 2 दिन बाद उन्होंने मुझे वहां ले चलने का वादा किया। बृहस्पतिवार की रात को मैंने अपने को उस कब्र तह खाने में पाया। उन्होंने प्रार्थना सभा का यही नाम रखा था। यह प्रार्थना सभा स्कूल में सुबह हो रहे उस प्रार्थना के समान थी। लोग अपनी बाहें ऊपर उठाकर स्तुति कर रहे थे। हालांकि इस बार मैंने भी उनमें ऐसा करते भाग लिया। यहोवा जायरा मेरा पालनहारा, उसकी कृपा ही मेरे लिए पर्याप्त है, उन्होंने बार बार गाया। मैंने यह गाना पहली बार सुना, मुझे पसंद आया, और जब मुझे यह मालूम हुआ कि यह गाना पादरी की पत्नी मेरला वॉटसन ने ही लिखा था, तब से मैंने इसे और अधिक पसंद किया। उसका पति मेर भी यहाँ के अनन्य भेड़ का चरवाहा था। यह तुमड़ी कब्र खाना यहाँ के गिरजा के प्रतिनिधि दल नहीं था। यहाँ प्रार्थना के लिए ये लोग बहुत उत्साही ईसाई थे जो प्रत्येक बृहस्पतिवार को संत पॉल महागिरजा में मिला करते थे। ये टोरंटो के मुख्य बाजार में स्थित एंग्लिकन चर्च के ईसाई थे। यह यीशु क्रांति के दिन थे जब इन तथाकथित हिप्पियों को अपने बाल कटवाने में जितनी देर लगती है उससे भी जल्दी मुक्ति पाने का दावा करने वाले थे। जरा सोचिए, मैंने तो एक नाई की कुर्सी बहुत दिनों से नहीं देखी है। मैंने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई। वह जगह मेरे जैसे बच्चों से खचाखच भरी हुई थी। आपको यह देखना चाहिए था। वे प्रभु के सामने उछलते कूदते नाचते गाते हर्षोल्लास कर रहे थे। यह मेरे लिए विश्वास करना भी मुश्किल था कि क्या ऐसा कोई स्थान था। पर कैसा भी हो, उसी पहली रात से ही मुझको ऐसा लगा कि मैं उनका हूँ। उधर ऊपर जा। प्रार्थना सभा के समापन पर मेयर वॉटसन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से जो सामूहिक पाप स्वीकार करना चाहते हैं वे सब आगे आए। जैसे आप लोग यीशु को अपने दिल में आमंत्रित करेंगे, हम लोग भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं कांपने लगा, लेकिन मैंने सोचा मुझको नहीं लगता कि मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि मेरी मुक्ति हो चुकी है। मुझको मालूम था कि उस सोमवार को जब 8 बजने में 5 मिनट बाकी था तब प्रभु ने मेरे जीवन को संभाल लिया था। आज तो बृहस्पतिवार है। आपका अंदाजा सही निकला। कुछ ही पलों में मैंने देखा कि मैं आगे उस मंच की ओर तेजी से जा रहा था। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर मेरे भीतर कोई कह रहा था, उधर ऊपर जा। यह ठीक वही वक्त था जब एक एंग्लिकन चर्च में एक करिश्माई प्रार्थना सभा के दौरान ग्रीक ऑर्थोडॉक्स घराने के इस साधारण ईसाई बालक ने यीशु को अपने दिल से स्वीकार करने के लिए एक सामूहिक पाप स्वीकार किया। यीशु, मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन के मालिक बन जाएं।